हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए फटाफट रिवीजन की 15वीं श्रृंखला, जो आप सबके आगामी परीक्षा एनवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे यह प्रश्न। तो आज हम इस श्रृंखला में जो है एनवीएस 2019 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें अपने सब्जेक्ट आर्ट के क्वेश्चन और साथ में ही हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? ऑप्शन 1 वज्रयान, 2 महायान, 3 हीनयान, 4 परशुयान। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। महायान के जो लोग थे वह भगवान बुद्ध को भगवान न मानने के बजाय वह मानव के रूप में देखते थे, जिन्होंने एक मोक्ष का रास्ता या तरीका खोजा था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। तो महायान होगा इसका ऑप्शन, महायान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, अजंता गुफाओं की चित्रकारियों में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है मारविजय, 2 छदंत जातक, 3 गंधर्व, 4 पद्मपाणि। तो इसका ऑप्शन भी 2 सही होगा। इसका ऑप्शन 2 सही होगा, छदंत जातक। ऑप्शन 2 सही होगा, छदंत जातक। अगला प्रश्न है, बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? ऑप्शन 1 7, 2 10, 3 5, 4 12। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी पर जो है 7 गुफाओं में नक्काशी हुई है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, 7। तो 7 गुफा में जो है नक्काशी हुई है, नक्काशी हुई है 7 गुफा में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, कांसे के संचकन में इनमें से किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन 1 टैलो, 3 लेविगेटर, ऑप्शन 1 टैलो, 2 लेविगेटर, 3 लूटो, 4 रॉकर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। लूटो का इस्तेमाल किया जाता है कांसे के संचकन में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। सॉरी, इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लूटो। ऑप्शन 3 सही होगा, लूटो जो एक यंत्र है वह कांसे के संचकन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, अजंता गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं। इनमें से 5 गुफाएं यानी गुफा संख्या, रिक्त स्थान, चैत्य, दूर छोर पर स्तूप के साथ प्रार्थना हॉल है। तो ऑप्शन 1 है 7, 10, 13, 26, 19। तो ऑप्शन 2 1, 2, 16, 17, 30। ऑप्शन 3 है 9, 10, 19, 26, 29। ऑप्शन 4 है 9, 10, 16, 17, 19। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, 9, 10, 19, 26, 29। 9, 10, 19, 26, 29। जो अजंता गुफा में जो है 30 गुफाएं हैं, इनमें 5 गुफाएं यानी कि जो 9, 10, 19, 26 और 29 गुफाएं हैं, गुफा संख्या है, यह चैत्य गुफाएं हैं। इसमें स्तूप के साथ प्रार्थना हॉल भी स्थित है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, इनमें से किस कलाकार ने कुडाल नामक एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? ऑप्शन 1 KCS पन्नीकरण, 2 विनोद बिहारी मुखर्जी, 3 अनुपम सूद, 4 तैयब मेहता। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो तैयब मेहता है वह कुदाल नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी इन्होंने, और उस फिल्म के लिए इनको जो है फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, शिवा मोहर कहाँ मिली थी? शिवा मोहर जो है वह कहाँ मिली थी? ऑप्शन 1 मोहनजोदड़ो, 2 लोथल, 3 हड़प्पा, 4 धौलावीरा। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो शिवा नामक मोहर है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन 1 सही होगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हिंदी भावना में एक भित्ति चित्र, यह थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट है प्रश्न में। हिंदी भवन में एक भित्ति चित्रण मध्यकालीन संतों का जीवन, इनमें से किसने बनाया था? ऑप्शन 1 सतीश गुजराल, 2 अपर्णा कौर, 3
विनोद बिहारी मुखर्जी। 4 M.F. हुसैन। तो हिंदी भवन में एक भित्ति चित्रण किए थे जिसका टाइटल था मध्यकालीन संतों का जीवन। तो उसे किसने चित्रित किया था? तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन 3 सही होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 विनोद बिहारी ने बनाया था। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? दशावतार मंदिर जो है किस राजवंश ने बनवाया था? ऑप्शन 1 गुप्त, 2 सातवाहन, 3 चंदेल, 4 पल्लव। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या ऑप्शन 1 सही होगा। जो दशावतार मंदिर है उसे जो है गुप्तकालीन या गुप्त राजवंश के लोगों ने बनवाया था, तो शासकों ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, गुप्त। अगला प्रश्न है, कलाकार FN सूजा का पूरा नाम क्या है? कलाकार FN सूजा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 फ्रांस नेल सूजा, 2 फ्रेडरिक न्यूटन सूजा, 3 फ्रांसिस न्यूटन सूजा, 4 फहाद नेल्सन सूजा। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। जो FN सूजा का पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा नाम है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। तो इनका पूरा नाम जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। अगला प्रश्न है, थीम बलम या तीर्थंकर रिक्त स्थान का प्रतीक हाथी है। तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं थीम बलम, उनका जो प्रतीक है हाथी प्रतीक है। हाथी किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन 1 अजितनाथा, अजितनाथ, 2 महावीर, 3 नमीनाथा, 4 शंभवानाथा। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 11 का 1 सही होगा। अजितनाथ का जो प्रतीक है वह हाथी है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, अजितनाथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, इनमें से किस स्कूल में कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो जो कलाकार हैं वह किस स्कूल से हैं और यह चित्र को केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? ऑप्शन 1 बंगाल स्कूल, 2 लखनऊ स्कूल, 3 जम्मू स्कूल, 4 कंपनी स्कूल। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। कंपनी स्कूल के जो कलाकार थे वह केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, कंपनी स्कूल, कंपनी स्कूल, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, शेर राजधानी में घोड़े किसका प्रतीक है? शेर राजधानी में घोड़े किसका प्रतीक है? जो है ऑप्शन 1 राज्य के धीमे कार्य, 2 राज्य की सीमा, 3 राज्य विस्तार, 4 राज्य के अजूबे। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। राज्य के विस्तार के रूप में प्रतीक है घोड़े जो है। शेर राजधानी में घोड़े जो है प्रतीक है राज्य के विस्तार के रूप में। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो, सॉरी ऑप्शन 3 सही होगा, राज्य का विस्तार, ऑप्शन 3 सही होगा, राज्य का विस्तार। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नई दिल्ली में स्थित ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1 1854, 2 1954, 2 1945, 3 1954, 4 1967। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन 3 सही होगा, 1954 में। 1954 में जो है ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार था वह कौन था? तो इसका ऑप्शन 1 है उस्ताद अहमद लाहौरी, 2 मीरक मिर्जा घियाथ, 3 अमजद खान, 4 सिख जिलानी। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। जो उस्ताद अहमद लाहौरी वह ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने कराया था? ऑप्शन 1 चंदेल राजवंश, 2 राष्ट्रकूट राजवंश, 3 पल्लव राजवंश, 4 चालुक्य राजवंश। तो ऑप्शन
4 सही होगा। चालुक्य राजवंश ने जो है वह बादामी गुफा का निर्माण करवाए थे, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। चालुक्य राजवंश, चालुक्य राजवंश। तो किसने करवाया था बादामी गुफा का निर्माण? चालुक्य राजवंश ने, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 नरसिंह वर्मा सेकंड या द्वितीय, ऑप्शन 2 नरसिम्हा राव, 3 अशोक राव, 4 राजा चोल फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। राजा चोल ने करवाया था तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजा चोल प्रथम ने करवाया है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। राजा चोल फर्स्ट ने करवाया था, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा, राजा चोल ने करवाया है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात हैं? ऑप्शन 1 तैल चित्रकारी, 2 टेम्परा, 3 नक्काशी, 4 पानी के रंग। तो जो राजा रवि वर्मा है वह तैल चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। तैल चित्रकारी, तैल चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफा में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? जो महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफाएं हैं किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? तो ऑप्शन 1 अभिनव, 2 पुरखू, 3 कान्हा, 4 ललित। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, कान्हा। जो कान्हा कलाकार हैं इनका नाम जो है पीतल खोड़ा गुफा है महाराष्ट्र में जो, उसमें इनका नाम उकेरा गया है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, कान्हा। अगला प्रश्न है, हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? यह किसने लिखी थी कि लेखक कौन है? हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन 1 सिस्टर निवेदिता, 2 W.C. आर्चर, 3 मुल्कराज आनंद, 4 हर्बर्ट रीड। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। सिस्टर निवेदिता ने जो है हिंदू एंड बुद्ध के मिथक पुस्तक लिखी थी सिस्टर निवेदिता ने, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, सिस्टर निवेदिता ने, तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? तो महान विदूषक जो चित्र श्रृंखला है वह किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन 1 कृष्णा रेड्डी, 2 देवयानी कृष्ण, 3 अनुपम सूद, 4 जयंत पारिक। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन 1 सही होगा। कृष्णा रेड्डी ने जो है महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। कृष्णा रेड्डी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, कलाकार पीवी जानकी रमन इनमें से किस चीज़ में काम करते थे? तो पीवी जानकी रमन का जो है माध्यम क्या था? काम करने का जो माध्यम है, ऑप्शन 1 कागज़ की लुगदी, 2 उपहारदार, 3 टेराकोटा, 4 कलम। तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही होगा, उपहारदार। पीवी जानकी रमन जो है इनमें से किस चीज़ में काम करते थे? उपहारदार का काम करते थे, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, उपहारदार। ऑप्शन 2 सही होगा, 22 का उपहारदार। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 कालीबंगा का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 काली चूड़ी, 2 काला छिद्र, 3 काली बास्केट, 4 काला बग। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। कालीबंगा का जो अर्थ है वह है काली चूड़ी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, काली चूड़ी। कालीबंगा का जो अर्थ है वह है काली चूड़ी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार समूह में मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तरीका तेज विकसित किया था? तो वह कौन से कलाकार समूह था जिसने मिल में बने कागज को जो है चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? ऑप्शन 1 आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह, 2 दिल्ली शिल्पी चक्र कलाकार समूह, 3 काली घाटी चित्रकारी कलाकार समूह, 4 प्रगतिशील कलाकार समूह। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। काली घाटी चित्रकारी कलाकार समूह जो है वह
जो है मिल में बने हुए कागज़ को जो है चित्रकारी के लिए तेज़ तरीका विकसित किया था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। काली घाटी चित्रकार समूह। अगला प्रश्न है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 गुवाहाटी, 2 जम्मू, 3 मांडू, 4 आगरा। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो कामाख्या मंदिर वह गुवाहाटी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, गुवाहाटी। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान ने चित्रित किया था कबीर और रैदास को, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान ने चित्रित किया था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 राजा जगत सिंह, 2 सवाई जय सिंह, 3 ली कार्बूजियर, 4 सर एडविन लुटियन। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जंतर मंतर का निर्माण जो है सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साम्राज्य में चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया था? चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया था। इनमें से किस साम्राज्य ने चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन 1 मौर्य, 2 सातवाहन, 3 मुगल, 4 चोल। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो मुगल शैली के साम्राज्य थे उन्होंने चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मुगल। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, इन्हें आपस में मिलाएं। इन्हें आपस में मिलाएं। ऑप्शन 1 2 3 4। इन्हें आपस में मिलाएं। तो चलिए मिलाते हैं इनको। ए जो है मुगल जो है मुगल से संबंधित है जहांगीर, तो ए का सेकंड होगा। मेवाड़ से संबंधित हैं जगत सिंह जो है मेवाड़ से संबंधित है। जगत सिंह जो है मेवाड़ से संबंधित हैं। किशनगढ़ जो है सावंत सिंह से संबंधित हैं। और उम्मेद कोटा जो है उम्मेद सिंह से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का थर्ड। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा में गुफा संख्या कौन सी गुफा संख्या में जो है बुल फाइटिंग विषय का चित्रकारी है? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 10। तो जो बुल फाइटिंग विषय की चित्रकारी है वह अजंता की कौन सी गुफा में है? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। गुफा संख्या 1 में जो है बुल फाइटिंग चित्र स्थित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र बनाया है? ऑप्शन 1 कविता शाह, 2 कंवल कृष्ण, 3 अनुपम सूद, 4 पीडी धूमल। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अनुपम सूद जो है वह स्वस्थ रिश्ता नामक पवित्र स्वस्थ रिश्ता चित्र जो है बनाया है अनुपम सूद ने। अनुपम सूद ने। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अनुपम सूद। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? तो राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? पहाड़ी चित्रकला की जो है चित्रकारी है यह। तो इसका ऑप्शन 1 है गीत गोविंद, 2 रामायण, 3 अय्यार दानिश
अयार दानिश फॉर महाभारत, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। गीत गोविंद से जो है यह प्रेरित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? तो हरिश्चंद्र जो चित्र है उसको किसने चित्रित किया था? ऑप्शन 1 राजा रवि वर्मा, 2 अवनींद्रनाथ टैगोर, 3 अमृता शेरगिल, 4 यामिनी रॉय। तो इसका ऑप्शन जो है प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन 33 का ऑप्शन 1 सही होगा। राजा रवि वर्मा ने जो है हरिश्चंद्र को चित्रित किया था, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था हरिश्चंद्र चित्र को, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजवंश ने जम्मू राज्य कश्मीर में जो है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन 1 गुप्त, 2 मौर्य, 3 शुंग, 4 करकोट। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। करकोट राजवंश के जो है शासक ने मार्तंड सूर्य मंदिर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो उसका निर्माण करवाया था करकोट राजवंश के शासक ने, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। करकोट। अगला प्रश्न है, गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? गोपिनी जो चित्र है उसकी चित्रकारी का माध्यम क्या है? ऑप्शन 1 कपड़े पर टेम्परा, 2 कैनवास पर एक्रेलिक, 3 कैनवास पर तैल, 4 कागज पर पानी के रंग। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ऑप्शन 1 कपड़े पर टेम्परा। गोपनीय चित्र का माध्यम जो है वह कपड़े पर टेम्परा है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। कपड़े पर टेम्परा, तो ऑप्शन 1 सही होगा। सिंधु घाटी के जड़हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? जो जड़हार है इनमें से किस स्थल पर खोज हुई थी? सिंधु घाटी के जड़हार की खोज जो है, ऑप्शन 1 हड़प्पा, 2 धवलावीरा, 3 लोथल, 4 मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। मोहनजोदड़ो में जो है जड़हार की खोज हुई थी, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, जश्न इनमें से किसकी चित्रफलक चित्रकारी है? ऑप्शन 1 धनराज भगत, 2 कृष्णा रेड्डी, 3 तैयब मेहता, 4 एम.एफ. हुसैन। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो जश्न चित्र है इसे सेलिब्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जश्न चित्र जो है वह तैयब मेहता का है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। तैयब मेहता, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, बनारस में शाम को किसने चित्रित किया था? बनारस में शाम जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन 1 मनु पारेख, 2 राम कुमार, 3 अपर्णा कौर, 4 कृष्ण खन्ना। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन 1 सही होगा। मनु पारेख जो है वह बनारस में शाम चित्र को चित्रित किया था, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। मनु पारेख। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के जनक कौन थे? खिलजी वंश के जनक कौन थे? ऑप्शन 1 मलिक बिन काफूर, 2 अलाउद्दीन खिलजी, 3 जलालुद्दीन खिलजी, 4 खुसरो खान। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो जलालुद्दीन खिलजी हैं वह खिलजी वंश के जनक थे, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जलालुद्दीन खिलजी ने, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार किस कलाकार ने जीता था? तो ऑप्शन 1 कृष्ण खन्ना, 2 जयंत पारिक, 3 ज्योति भट्ट, 4 नलिनी मलानी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। 2019 का जो जॉन मीरो पुरस्कार है उसे जो है नलिनी मलानी कलाकार ने जीता था, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। नलिनी मलानी, तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, इन्हें आपस में मिलाएं। तो इसे मिलाना है आपको आपस में, कौन किससे संबंधित है। तो चलिए मिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है, जो नीली कुम्हारी है वह, ऑप्शन नीली कुम्हारी या ब्लू पॉटरी जो है वह जो है जयपुर से संबंधित है, तो इसका ए का जो है 3rd सही होगा। और एस पॉल जो है वह फोटोग्राफर हैं, तो एस पॉल जो है फोटोग्राफर हैं, तो इसका ऑप्शन 1st सही होगा। और तैयब मेहता जो है तैयब मेहता का चित्र जो है
वह काली चित्र जो है वह तय मेहता का चित्र है। राजा रवि वर्मा का जो है गैलेक्सी चित्र है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। जो ब्लू पॉटरी है वह जयपुर से संबंधित है। एस पॉल जो है फोटोग्राफर है। तय मेहता का चित्र जो है काली है और राजा रवि वर्मा का चित्र जो है गैलेक्सी है। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ए का 3rd, बी का 1st, सी का 2nd, डी का 4। तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है दर्शनीय मूर्ति श्रम जीत या श्रम की विजय किस चीज़ में बनी है? ऑप्शन 1 चांदी, 2 पीतल, 3 ग्रेनाइट, 4 सीमेंट। तो दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत किस चीज़ से बनी है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, चांदी से बनी है। तो श्रमजीत जो मूर्ति है वह चांदी से बनी है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, चांदी। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 42 का यह ऑप्शन गलत हो गया है। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। यह प्रश्न का आंसर जो है 1 मिनट कंफर्म कर रहे हैं आप सभी को। जो दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत है वह पीतल में बनी है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पीतल सही होगा। उसके लिए तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, पीतल जो बनी है श्रमजीत मूर्ति जो है वह पीतल मध्य में बनी है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है भारत माता को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, 2 अवनीनाथ टैगोर, 3 गगनेन्द्रनाथ टैगोर, 4 नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता को चित्रित किया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अवनीन्द्रनाथ ने बनाया था भारत माता चित्र। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है शिव मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? तो शिव मोहर जो प्राप्त हुई है सिंधु काल में, सिंधु सभ्यता में जो शिव मोहर प्राप्त हुई है उसमें से कौन सा चित्र, किस जानवर का चित्र जो है उस पर नहीं उकेरा गया है? ऑप्शन 1 हाथी, 2 गैंडा, 3 घोड़ा, 4 भैंसा। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा। घोड़ा जो है नहीं उकेरा गया है, बाकी हाथी, गैंडा और भैंसा उकेरा गया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा, घोड़ा। ऑप्शन 3 सही होगा, घोड़ा। 44 का 3 सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज़ की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया था? जो घाव कागज़ की लुगदी प्रिंट श्रृंखला है उस पर काम किया था कौन कलाकार ने? ऑप्शन 1 यामिनी रॉय, 2 शंखु चौधरी, 3 गोपाल घोष, 4 सोमनाथ होर। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। सोमनाथ होर ने जो है घाव नामक कागज़ की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया था। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, सोमनाथ होर। तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है पंजाब गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया है? ऑप्शन 1 मुगल, 2 पहाड़ी, 3 कोटा, 4 जयपुर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो पहाड़ी स्कूल है वह पंजाब गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में बनाया गया है। तो वह पहाड़ी स्कूल है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पहाड़ी स्कूल। अगला प्रश्न है दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? तो दर्शनीय मूर्ति जो महिषासुर मर्दिनी मूर्ति शिल्प है वह किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन 1 एलोरा, 2 एलिफेंटा, 3 बादामी, 4 अजंता। तो महिषासुर मर्दिनी मूर्ति शिल्प जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। एलोरा गुफा में स्थित है। जो एलोरा जो है गुफा है उसमें महिषासुर मर्दिनी नामक मूर्ति शिल्प स्थित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। और एलोरा गुफा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित है? ऑप्शन 1 राजा सावंत सिंह, 2 जगत सिंह, 3 संसार चंद, 4 ईश्वरीय सेन। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन 1 सही होगा। राजा सावंत सिंह की कविता से प्रेरित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, राजा सावंत सिंह। अगला प्रश्न है इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए या कालानुक्रम व्यवस्थित करें। ऑप्शन 1 लोमस ऋषि कार्ला भाजा कार्ला खंडगिरी, 2 भाजा कार्ला रोमस ऋषि खंडगिरी, 3 खंडगिरी लोमस ऋषि भाजा कार्ला गुफा, 4 लोमस ऋषि खंडगिरी कार्ला
तो यह जो गुफाएं हैं इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो लोमस ऋषि है वह पहले है, फिर कंडगिरी, फिर भांजा गुफाएं हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्रकारी की पट्टचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, 2 आंध्र प्रदेश, 3 बिहार, 4 उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो पट्टचित्र शैली है वह उड़ीसा से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 राधिका को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन 1 जे स्वामीनाथन, 2 विशाल शिंदे, 3 MAR अब्दुल रहमान चुगताई, 4 राधिका आमटे। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अब्दुल रहमान चुगताई। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर 3 सही होगा, अब्दुल रहमान चुगताई। ऑप्शन 3 सही होगा। MR चुगताई। अगला प्रश्न है, बुद्ध छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 हर्बर्ट रीड, 2 WC आर्चर, 3 आनंद कुमार स्वामी, 3 मुल्कराज आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन 3 सही होगा। आनंद कुमार स्वामी जो है वह बुद्ध छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं। तो आनंद कुमार स्वामी। तो ऑप्शन 3 सही होगा, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन 1 ताड़पत्र, 2 तांबे का पत्ता, 3 लकड़ी का पत्ता, 4 कागज़ का पत्ता। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ताड़ का पत्ता जो है पाल चित्रकारी में आधार के रूप में उपयोग किया जाता था, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ताड़ का पत्ता। ऑप्शन 1 ताड़ का पत्ता। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या रिक्त स्थान रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो एलोरा की कौन सी गुफा है जो रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 गुफा संख्या 16, 2 गुफा संख्या 14, 3 गुफा संख्या 10, 4 गुफा संख्या 20। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। गुफा संख्या 14 जो है वह रावण की खाई के नाम से जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। गुफा संख्या 14 जो है वह रावण की खाई के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर कनिंघम, 2 सर जॉन स्मिथ, 3 विलियम एरिक्सन, 4 दयाराम साहनी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। सर जॉन स्मिथ ने 1819 में अजंता गुफाओं की खोज की थी, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सर जॉन स्मिथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन और विकास मंगलता को दर्शाता है? ऑप्शन 1 नीला, 2 सफ़ेद, 3 हरा, 4 केसर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो हरा रंग है वह भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, हरा रंग। हरा रंग जो है वह उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डिलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 1 MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, 2 नंदलाल बसु, 3 मीरा मुखर्जी, 4 यामिनी रॉय। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। नंदलाल बसु को जो है 1950 में डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। नंदलाल बसु को। अगला प्रश्न है,
उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ऑप्शन 1 महेश, 2 रवि, 3 विष्णु, 4 बुद्ध। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। उड़ीसा के जो मंदिर है वह सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य का जो पर्यायवाची है वह रवि भी होता है, तो सूर्य को रवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन, रवि का अर्थ ही सूर्य होता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, रवि। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार को शिकागो के मिलेनियम पार्क की स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो मिलेनियम पार्क जो है शिकागो में स्थित है, उसमें जो प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट है उसको किसने निर्मित किया था या बनाया था? ऑप्शन 1 धनराज भगत, 2 रामकिंकर बैज, 3 सुबोध गुप्ता, 4 अनीश कुमार। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अनीश कुमार ने जो है क्लाउड गेट नामक जो मूर्ति शिल्प है उससे बनाया था। यह जो है शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अनीश कुमार। अनीश कुमार। अगला प्रश्न है, सांड की मूर्ति बनाने के लिए कलाकार धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन 1 फाइबर कांच, 2 उभारदार, 3 लकड़ी, 4 तांबा। तो सांड की मूर्ति के लिए जाने जाते हैं कलाकार धनराज भगत हो, जो कौन से माध्यम का इस्तेमाल किए हैं? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लकड़ी का। ऑप्शन 3 सही होगा, लकड़ी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन 1 ली कार्बूजियर, 2 सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस, 3 सतीश गुजराल, 4 बीवी दोषी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस जो है भारत की संसद भवन की जो इमारत है उसको जो है डिजाइन करने का या वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने किया था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, बरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? ऑप्शन 1 राय कृष्णदास, 2 अलेक्जेंडर कनिंघम, 3 सर जॉन मार्शल, 4 दयाराम साहनी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। तो बरहुत स्तूप की जो खुदाई करवाई थी, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी आकृति की चित्रकारी की गई है। तो अजंता की कौन सी गुफा में मरणासन राजकुमारी आकृति की चित्रकारी की गई है? ऑप्शन 1 9, 2 17, 3 1, 3 1, 4 16। तो मरणासन राजकुमारी जो चित्र है वह अजंता की कौन सी गुफा में है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, गुफा संख्या 16 में जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन 1 निहाल चंद्र, 2 साहबदीन, 3 परखू, 4 मंसूर। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, निहाल चंद्र ने जो है चित्रित किया है एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, निहाल चंद। अगला प्रश्न है, दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 गौर, 2 आगरा, 3 दिल्ली, 4 जयपुर। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, जो दाखिल दरवाज़ा है वह गौर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया था? ऑप्शन 1 तैयब मेहता, 2 नंदलाल बोस, 3 अमृता शेरगिल, 4 NS बेंद्रे। तो कांटा चुभने जो चित्र है उसको किसने चित्रित किया था? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, NS बेंद्रे। NS बेंद्रे। NS बेंद्रे। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश को हिलाते हुए चित्रकारी देखी जा सकती है? तो रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए चित्रकारी जो है वह किस संग्रहालय में संग्रहित है? ऑप्शन 1
राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। 2 भारतीय संग्रहालय कोलकाता। 3 सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद। 4 खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए। अगला प्रश्न है, मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम में काम करने के लिए प्रख्यात हैं? जो मलार कलाकार है वह किस माध्यम में काम करने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 कुम्हारी। 2 टेराकोटा। 3 धातु संचकन। 4 फाइबर संचकन। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। धातु संचकन के लिए जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। धातु संचकन के लिए जाने जाते हैं मलार कलाकार, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, इन्हें आपस में मिलाएं। तो इनका मिलान करना है सही सही, कौन किससे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 69। तो ये जो है जी क्लैप है वह जो है वह रेशम स्क्रीन से संबंधित है। जी क्लैप है जो रेशम स्क्रीन से संबंधित है। रेशम जी क्लैप का ऑप्शन 3 सही होगा। जी क्लैप ए का जो है 3rd सही होगा। पेन और स्याही जो है शिला मुद्रण से संबंधित होगा, तो बी का जो है 4 सही होगा। शुगर लिफ्ट का संबंध जो है फर्स्ट से संबंध है। इंटेग्लियो से जो है शुगर लिफ्ट जो है इंटेग्लियो से संबंध है। तो वुडकट जो है शिला मुद्रण, वुडकट जो है रिलीफ प्रिंट से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी जो है सेकंड में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। ए का 3rd, बी का 4, सी का 1st, डी का 2nd, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है? ऑप्शन यामिनी राय। 2 धनराज भगत। 3 सतीश गुजराल। 4 तैयब मेहता। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। यामिनी राय जो है वह लोक कला के लिए जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। यामिनी रॉय। अगला प्रश्न है, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवकराम का चित्रकारी का विषय क्या था? ऑप्शन 1 त्योहारों व समारोह। 2 शिकार के दृश्य। 3 फूल और कीट। 4 बड़े बड़े चित्र। तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा। कंपनी शैली के जो चित्रकार हैं सेवकराम, वह त्योहार और समारोह के चित्र अधिक बनाते थे, तो इनका प्रमुख विषय माना गया है त्योहार और समारोह, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। त्योहार और समारोह के चित्र बनाते थे और समारोह के चित्र बनाते थे ज़्यादातर, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, चट्टान से अखंड मूर्तिकला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ है? जो पंचरथ स्मारक का परिसर है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 कंदरिया महादेव मंदिर। 2 महाबलीपुरम मंदिर। 3 देवगढ़ मंदिर। 4 एलोरा मंदिर। तो प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन 2 सही होगा। जो महाबलीपुरम है वह पंचरथ स्मारक का परिसर कहा जाता है, तो इसे जो है 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। महाबलीपुरम सही होगा। महाबलीपुरम मंदिर में ही स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ऑप्शन 1 मारवाड़ लघु चित्र स्कूल। 2 कोटा लघु चित्र स्कूल। 3 जयपुर लघु चित्र स्कूल। 4 जोधपुर लघु चित्र स्कूल। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। कोटा जो है वह शिकार के दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो कोटा शैली है या कोटा स्कूल है वह शिकार के दृश्यों के लिए जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, कोटा। अगला प्रश्न है, शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? जो शिव वामन मूर्ति है इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? ऑप्शन 1 सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश। 2 मैनचेस्टर संग्रहालय इंग्लैंड। 3 पटना संग्रहालय बिहार। 4 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। शिव वामन मूर्ति जो है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कलाकार कृष्णा रेड्डी किस मुद्रण तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? ऑप्शन 1
नक्काशी। 2 वुड ब्लॉक। 3 कैसे लेखकी। 4 श्यानता। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर है ऑप्शन 4 श्यानता। श्यानता मुद्रण तकनीकी के लिए जाने जाते हैं कृष्णा रेड्डी, तो ऑप्शन 4 सही होगा श्यानता। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ऑप्शन 1 ऋषभदेव। 2 बाणभट्ट। 3 द्रोणाचार्य। 4 अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा अलार कलाम। ऑप्शन 4 सही होगा अलार कलाम। अगला प्रश्न है इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया था। जो मायूसी चित्र है उसे किसने चित्रित किया था। ऑप्शन 1 NS बेंद्रे। 2 सैलोज मुखर्जी। 3 रामकुमार। 4 सतीश गुजराल। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। सतीश गुजराल ने जो है मायूसी चित्र को चित्रित किया था, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प निम्न से उच्च गलनशील तापमान का सही क्रम है। तो इनमें से चुनना है आपको कि कौन उच्च से गलनशील तापमान की तरफ बढ़ता है, सही क्रम है। तो इसका ऑप्शन 1 है टिन जस्ता चांदी सीसा। 2 टिन सीसा जस्ता चांदी। 3 टिन चांदी सीसा जस्ता। 4 सीसा जस्ता चांदी टिन। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा टिन सीसा जस्ता चांदी जो है वह उच्च गलनशील तापमान से सही क्रम की ओर बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा टिन सीसा जस्ता। इसका ऑप्शन टिन सीसा जस्ता चांदी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली के लिए चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। तो इनमें से कौन सा कलाकार है जो ओरिगामी शैली के लिए चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। ऑप्शन 1 ज्योति भट्टे। 2 विमल बनर्जी। 3 तैयब मेहता। 4 जय झरोटिया। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। विमल बनर्जी जो है वह ओरिगामी शैली के लिए जाने जाते हैं, यह चित्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा विमल बनर्जी। अगला प्रश्न है गुप्त कला के संबंध में मूर्तियों में गंगा मूर्ति इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई हैं। ऑप्शन 1 कछुआ। 2 शेर। 3 मछली। 4 मगरमच्छ। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा मगरमच्छ जो है वह गंगा का जो है सवारी है गंगा माता का, और यमुना माता की जो सवारी है वह कछुआ है। यमुना और ये गंगा, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। शेर जो है दुर्गा का है, दुर्गा की सवारी है दुर्गा माता की। तो मछली का अगर आप सबको पता हो मछली किस देवी या देवता से संबंध है मछली का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं। ऑप्शन 1 17। 2 7। 3 12। 4 6। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो कोणार्क के रथ मंदिर है उसमें कितने घोड़े खींच रहे हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा 7 घोड़े खींच रहे हैं, तो ऑप्शन 2 सही होगा। और 7 घोड़े खींचते हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से लघु चित्र स्कूल से संबंधित है। जो राजा अनिरुद्ध सिंह है वह कौन सी शैली राजस्थानी शैली से संबंधित है, लघु चित्रकारी शैली से या स्कूल से। तो ऑप्शन 1 मेवाड़। 2 बूंदी। 3 जोधपुर। 4 कोटा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो राजा अनिरुद्ध सिंह है वह बूंदी लघु चित्र स्कूल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा बूंदी। अगला प्रश्न है इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन 1 के हैबर। 2 अमृता शेरगिल। 3 असित कुमार हल्दर। 4 राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। राजा रवि वर्मा ने जो है भारतीय विषयों को जो है फिर से एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है। पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है। ऑप्शन 1 विकास भट्टाचार्य। 2 के लक्ष्मण गौड़। 3 जयंत पारिक। 4 कृष्णा रेड्डी। तो इसका ऑप्शन
इसका ऑप्शन जो है प्रश्न संख्या 84 84 का ऑप्शन 2 सही होगा। के लक्ष्मण गौड़ जो है पुरुष, महिला और पेड़ की जो भारतीय कलाकृति है उससे संबंध रखती हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, के लक्ष्मण गौड़। अगला प्रश्न है, मद्रास स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1 1850, 2 1750, 3 1855, 4 1950। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। 1850 में जो है मद्रास स्कूल की स्थापना हुई थी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, 1850 में। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनर आई के निर्देशक कौन है? ऑप्शन 1 सत्यजीत रे, 2 विमल रॉय, 3 सतीश गुजराल और अपर्णा सेन। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वह विनोद बिहारी मुखर्जी पर आधारित है और इसे जो है बनाया है सत्यजीत रे ने, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, सत्यजीत रे। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, इम्पेस्टो तकनीकी में किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन 1 एक्रेलिक और तैल रंग, 2 पानी के रंग, 3 तैल रंग, 4 एक्रेलिक रंग। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो पानी के रंग है उसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है इम्पेस्टो तकनीक में जो है पानी के रंगों को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो ऑप्शन 2 सही होगा, पानी के रंग को, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, इन्हें आपस में मिलाएं। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो इन्हें आपस में मिलाना है, कौन किसका संबंध किससे है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त काल का संबंध जो है किससे है? गुप्त काल का संबंध जो है कला का सुनहरी युग के रूप में जाना जाता है गुप्त काल, तो इसका ऑप्शन ए जो है 2 से संबंधित है। शाहजहां काल जो है संबंधित है वास्तुकला का सुनहरी युग के लिए। स्वर्ण युग जिसे बोला जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल का था, तो बी का फर्स्ट होगा। बीवी दोषी जो है वह वास्तुकार हैं, तो सी का जो है 4 सही होगा। और रामकिंकर बैद जो है कुत्ते के साथ महिला चित्र के लिए जाने जाते हैं, तो डी नंबर जो है वह 3rd होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। गुप्त काल जो है वह कला का सुनहरी युग के लिए, कला का स्वर्ण युग, शाहजहां काल जो है वास्तुकला का स्वर्ण युग, बीवी दोषी जो है वह वास्तुकार हैं और रामकिंकर बैद जो है कुत्ते के साथ महिला चित्र के लिए जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको आपको अरेंज करना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1 वुड ब्लॉक ईचिंग प्रिंटिंग प्रेस मूवेबल टाइप, ऑप्शन 2 प्रिंटिंग प्रेस ईचिंग वुड ब्लॉक मूवेबल टाइप, तो वुड ब्लॉक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस ईचिंग, 4 वुड ब्लॉक मूवेबल टाइप ईचिंग प्रिंटिंग प्रेस, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो इसका सही क्रम है क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से, इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। वुड ब्लॉक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस ईचिंग जो है इसका सही क्रम है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 विच टेक्निक इज द आर्टिस्ट कंवल कृष्ण फेमस फॉर। तो जो कंवल कृष्ण है वह किस टेक्निक के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन 1 कोलाज प्रिंट, 2 ईचिंग, 3 रिपोसेस, 4 पेपर पल्प। तो जो कंवल कृष्ण है वह किस टेक्निक के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, प्रश्न संख्या 90 का 1 सही होगा। कोलाज प्रिंट के लिए जाने जाते हैं, कोलाज प्रिंट के लिए जाने जाते हैं कंवल कृष्ण, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। कोलाज प्रिंट के लिए। अगला प्रश्न है
त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? ऑप्शन 1 एलिफेंटा, 2 बादामी, 3 अजंता, 4 एलोरा। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो त्रिमूर्ति मूर्ति है वह एलिफेंटा गुफा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। एलिफेंटा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा यह तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, एलिफेंटा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 1 1969, 1969, 2 1947, 1947, 3 1949, 1949, 4 1965, 1965। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। 1947 में जो है बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना हुई थी, तो 1947 में, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, 1947। अगला प्रश्न है, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन 1 बादामी, 2 लोमस, 3 गोपिका, 4 सीतामढ़ी। तो अशोक के पोते दशरथ ने जो है वह गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, गोपिका गुफा, गोपिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार अपने कला कार्य के लिए जाने जाते हैं? इनमें से कौन सा कलाकार अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? तो ऑप्शन 1 जय झरोटिया, 2 नलिनी मलानी, 3 जयराम पटेल, 4 सुबोध गुप्ता। तो जयराम पटेल जो है वह जली जलाई लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, कोयले का इस्तेमाल करते थे अपने पेंटिंग में, अपनी कलाकृतियों में, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जयराम पटेल। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन से हैं? ऑप्शन 1 कोटा, बूंदी, किशनगढ़, 2 उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 3 बीजापुर, गोलकुंडा, नाथद्वारा, 4 बसोली, गुलेर, कांगड़ा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो बसोली, गुलेर और कांगड़ा शैली हैं वह पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र थे, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बसोली, गुलेर और कांगड़ा जो है वह पहाड़ी शैलियों का स्कूल था, तो इसका ऑप्शन 1 सही है, 4 सही है। अगला प्रश्न है, चेन्नई में ललित कला का सरकारी कॉलेज प्रारंभ में मद्रास स्कूल के नाम से जाना जाता था की स्थापना 1950 में किसके निजी कला स्कूल के रूप में स्थापित हुई थी? ऑप्शन 1 असित कुमार हल्दर, 2 अलेक्जेंडर हंटर, 3 लॉर्ड किपलिंग, 4 राजा जयसिंह। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अलेक्जेंडर हंटर के ने एक निजी स्कूल के रूप में स्थापित की थी, तो ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, अलेक्जेंडर हंटर। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार पॉल गॉगिन ताहितीन कला से प्रेरित था? ऑप्शन 1 पॉल गॉगिन की ताहितीन कला से प्रेरित था कौन सा कलाकार? ऑप्शन 1 अमृता शेरगिल, 2 अजीत चक्रवर्ती, 3 जामिनी रॉय, 4 राम कुमार। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो अमृता शेरगिल है वह पॉल गॉगिन की कला ताहितीन कला से प्रेरित थी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अमृता शेरगिल जो है वह पॉल गॉगिन की कला से प्रेरित थी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? ऑप्शन 1 ज्योति भट्ट, 2 कमल कृष्ण, 3 शोभा सिंह, 4 अनुपम सूद। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा। शोभा सिंह जो है वह प्रेम कहानी थीम हीर रांझा पर जो है चित्र बनाए थे, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। शोभा सिंह ने बनाया है हीर रांझा की प्रेम कहानी पर, तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, द इंडियन आर्टिस्ट हरेन दास इज फेमस फॉर। तो हरेन दास किसके लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन 1 आर्किटेक्चर के रूप में, 3 प्रिंट मेकिंग के रूप में, 4 फोटोग्राफी, 3 स्कल्पचर के रूप में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो हरेन दास हैं वह जाने जाते हैं एक प्रिंट मेकर के रूप में, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, प्रिंट मेकर। अगला प्रश्न है और सब्जेक्ट आर्ट का यह आखिरी प्रश्न है। इन्हें निर्माण के क्रम
अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें। जो है उल्टे क्रम में कौन से सही होंगे? तो ऑप्शन 1 बादशाह मस्जिद लाहौर, 2 जामा मस्जिद, ऑप्शन 1 है बादशाह मस्जिद, जामा मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन 2 है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2 जामा मस्जिद, 3 2.5 दिन का झोपड़ा, बादशाह मस्जिद लाहौर। ऑप्शन 3 है कुव्वतुल मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद, बादशाह मस्जिद। ऑप्शन 4 है जामा मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, बादशाह मस्जिद लाहौर। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, जो उल्टे क्रम में है। तो सबसे बाद में जो बना है बादशाह मस्जिद लाहौर, उसके पहले जो है जामा मस्जिद, फिर उसके पहले 2.5 दिन का झोपड़ा और सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो में हिंदी के प्रश्न नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो